मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान? अभी तो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा ईमान। यहां बात नहीं करनी ना। चल। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जैन छोड़ो मुझे। जैन मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। शादी कर लो मुझसे। Are you out of your mind? ईमान, याद है ना मैंने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। बस तब तक मरना मत। तुमने अपना वादा बड़ी खुश उसलूबी से निभा दी, अब मेरी बारी। जैन, पर लगता है दिल सिर्फ मेरा ही टूटा है। तुम अभी हकीकत नहीं जानते हैं। तो बताओ ना। तुम्हें याद है जमील भाई मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे? ना ना ना, ऐसे नहीं। ऐसे तुम्हारी कहानी में दम नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी बातें फेस टू फेस सुनना चाहता हूं। That's impossible. तो ठीक है, मैं राहा के हाथ तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स वाला बुके भिजवा देता हूं। शायद उन्हें देख के तुम्हें कोई पॉसिबिलिटी भी नजर आना शुरू हो जाए। प्लीज ऐसी कोई फजूल हरकत मत करना। तो क्या मैं तुम्हें अब फूल भी नहीं भेज सकता? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान? अभी तो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा ईमान। और ये क्या, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुम तो बहुत बहादुर और कॉन्फिडेंट हुआ करती थी ना, तो आमना सामना करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? सब आए हुए हैं यहां, जिक्र भी हो रहा है तुम्हारा बार बार, तो आ जाओ। डरती मैं सिर्फ अल्लाह की साथ से हूँ। वहां पे सब है। मैं राहा और अदनान का मूड अपनी वजह से खराब नहीं करना चाहती, जैसे कल रात को हुआ। तो ठीक है, मैं वहां आ जाता हूं। वैसे भी घर पर कोई भी नहीं है। ना डरने क्यों लगी हो तुम्हें मां? क्योंकि तुम वो जैन नहीं ना जिसको मैं जानती थी। अब जिस ईमान को मैं जानता था वो भी तो एक फरेबी निकली। सब कहाँ है? घर पर तो कोई नहीं है। क्या? हाँ, वो खाला ने किसी रेस्टोरेंट में रखा हुआ था नाश्ता। तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है। हाँ, क्यों, तुम्हें सबके सामने बात करनी थी क्या? नहीं, अब कोई बात नहीं करनी। बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें मां। बहुत हिसाब बाकी है मेरा तुम पर। यहां बात नहीं करनी ना। चल। तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जैन छोड़ो मुझे। जैन मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जैन कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। वहीं जहां तुम कंफर्टेबल हो। मुझे ना तुम्हारे मुंह से वो वजह सुननी है जिसके लिए तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, वो भी सिर्फ शादी से 4 दिन पहले। मेरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाला था और मुझे सारी जिंदगी के लिए मेरी मां की मौत की वजह बना। बहुत जख्म खाए मैंने इस दिल के मां। किस किस का हिसाब दोगी तुम? सिर्फ शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बुला ही नहीं पा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि किसी के साथ गुजारे हुए चंद लम्हे उसकी पूरी जिंदगी पर भारी हो जाए? हकीकत को आंखें खोल कर देख लो जैन, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। मेरी हकीकत तो तुम थी ना ईमान। तुम क्या बदली, मेरा तो सब कुछ ही बदल गया। कितना खुश था मैं, मेरे हाथ में टिकट्स थे, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। इतनी शिद्दत से मैं तुम्हें मिलना चाह रहा था कि एक एक लम्हा मुझ पर भारी गुजर रहा था ईमान। और तुमने एक ही लम्हे
सब कुछ खत्म कर दिया। एक लम्हे को भी मेरा चेहरा तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आया। एक मिनट, मुझे ये बताओ कि अगर मेरे बाबा तुम्हारे पेरेंट्स से इतनी बड़ी रकम का मुतालबा करते तो तुम्हें कैसा लगता? बताओ, तुम्हें कैसा लगता कि तुम्हें ये पता चलता कि तुम जिससे शादी कर रहे हो तो उसे पैसे दे रहे हो खुद से शादी करने के लिए? तुम्हें ये जान के बुरा नहीं लगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेचना चाहा? ज़ैन, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं क्या करता? तुम्हें तुमसे मिलता, हम डिस्कस करते, इस मसले का हल ढूंढते। तुमसे शादी का फैसला मैंने किया था, मेरे माँ बाप ने नहीं। तुमसे मोहब्बत मैंने की थी ईमान, उन्होंने नहीं। शादी का फैसला हम दोनों ने मिलकर किया था ना, बताओ मुझे। तो फिर तुम अकेले किस तरह फैसला ले सकती हो उसको तोड़ने का? तुमने तो मुझे ना जिंदों में छोड़ा है ना मुर्दों में, और आज मेरी तकलीफ सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। प्लीज मेरी बात गौर से सुनना और अब बीच में मत बोलना। हमारी शादी टूटने के कसूरवार ना तुम हो और ना ही मैं। खुदा की कसम, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी जॉब चलेगी। मैं नहीं जानती थी। शाइस्ता आंटी शायद इस रिश्ते से कभी खुश ही नहीं थी। आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, बट तुम चाहो तो बानू आपा से ये बात पूछ सकते हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जमील भाई को ये बात पता चल गई और उन्होंने शाइस्ता आंटी को उकसाया कि वो बाबा से पैसों का मुतालबा करे, उनसे पैसे मांगे, और उन्होंने पैसे मांगे। ज़ैन, बाबा ने मुझे ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुझे पता चल गया ना तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी। Can you imagine कि मेरे बाबा कहाँ कहाँ गए इस लोन के लिए? हर बैंक गए वो, हर जगह से रिजेक्ट हो गए। वो रिजेक्शन लेटर्स आज तक मेरे पास रखे हैं। मुझे नहीं पता चला, और शायद नहीं पता चलता जब तक कि मेहंदी वाले दिन तक वो पैसे अरेंज ही नहीं हुए। मुझे पता चला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने रिएक्ट किया, वैसे रिएक्ट किया जैसे मुझे समझ आया। नहीं समझ आया, हो गई गलती, आई गेट इट, बट नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त। चलो ठीक है, मान लिया कि सारी दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिश कर ली और तुमसे गलती भी हो गई, लेकिन अब इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना? क्या मतलब? शादी कर लो मुझसे। Are you out of your mind? पागल हो गए हो ज़ैन? छोड़ दो उसे। तो ठीक है, अपने हाथों से मेरा गला दबा के मुझे मार दो। ज़ैन, ये क्या करो? छोड़ो मुझे। खत्म करो ना ये किस्सा। जब तक जिंदा रहूंगा मेरी हर सांस तुम्हारे लिए तड़पेगी। ये अजियत नहीं सह सकता हूं मैं और अब। प्लीज ज़ैन, रहम खाओ पे प्लीज। ओके, रिलैक्स। तुम आओ, यहाँ बैठो प्लीज। रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे लगता था कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। जिस दिन तुम मेरे सामने आओगी मैं शायद तुम्हें मार दूंगा, लेकिन जो उस दिन तुम मेरे सामने आई तो मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। एकदम लगा मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मैं सिर्फ सांसें नहीं ले रहा था, मैं जीना भी शुरू हो गया। तो अगर इस बार तुमने इनकार किया ना तो कि मर जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। हाँ,
हम आराम से ठंडे दिमाग से इस पे मैं बात धमकी करें। नहीं दे रहा, मैं वाकई मर जाऊंगा। Relax, okay? Relax. I know you're very strong. We will get through this together. Yeah? Calm down. तुम देखना सब ठीक हो जाएगा. हाँ? ईमान, सालार? सालार? ये क्या हुआ तुम्हें? बाहर जाओ। ईमान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ईमान डरती नहीं है, बहादुर है। तो ठीक है, ईमान इधर ही रहो। बेहतर है कि बात आमने सामने ही हो। करो बात। तुम्हें मेरे और ईमान के बीच में से हटना होगा। बीच में मैं नहीं तुम हो जैन, मेरे और ईमान के। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, इसलिए हमदर्दी भी है, लेकिन मोहब्बत के मामले में मैं थोड़ा सेल्फिश हूं। तो तुम मुझे अपना हमदर्द तो समझ सकते हो, लेकिन किसी सखावत की उम्मीद ना रखना मुझसे। ईमान, कह दो इससे कि तुम्हारी शादी इससे मजबूरी में करवाई गई थी, सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के। नहीं, सालार से शादी का फैसला मेरा अपना था। मैंने खुद प्रपोज किया था इसको। मैं जानती हूं कि हमारी शादी किसी रिवायती तरीके से नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए हमारे इस रिश्ते से ज्यादा मुकद्दस और कुछ नहीं। निकाह हुआ है हमारा ज़ैन, खुदा गवाह है हमारे इस रिश्ते का। और फिर जिस चीज का गवाह खुदा खुद हो, उसे कोई कैसे तोड़ सकता है? मैं मोहब्बत करती हूँ सालार से। मैं जानती हूँ कि हम दोनों ही लोगों की साजिशों का शिकार हुए हैं, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मूव ऑन। चले जाओ यहां से। ईमान, बाहर जाओ। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती जैन। आज तो ये सब हो गया, दोबारा नहीं होना चाहिए।